R.D. Sharma solution, class 12th, chapter 9, continuity. एक्सरसाइज है 9.2. Find all the points of discontinuity of f defined by fx equals mod x minus mod x plus 1. अब इसमें देखिए कि ये जो mod x है ये एक अलग फंक्शन है, बल्कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी मॉड और मॉड जो वैल्यू है वो एक फंक्शन है, इसके अंदर जो x है वो एक पॉलिनोमियल है. तो मॉड x ये अपने आप में दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. इसी तरीके से x प्लस 1 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. जब मॉड लगाएंगे तो ये एक दूसरा फंक्शन हो गया, राइट. और अब ये मान लीजिए ये टोटल फंक्शन को हम hx मान लेते हैं और इस टोटल फंक्शन को हम gx मान लेते हैं. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, hx माइनस gx कर रहे हैं. तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, तो hx माइनस gx कॉन्टिन्यूस होगा. इन्होंने क्या कहा कि आपको सारे पॉइंट्स जो है डिसकॉन्टिन्यूटी वाले उसके बारे में डिस्कशन करना है, क्या है क्या नहीं है. तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्या पता डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ हो रही है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है. तो करना सबसे आसान तरीका पहला वाला ले लीजिए. जो x है वो कब जीरो होगा, x कब जीरो होगा, जीरो पे जीरो होगा. एक पॉइंट तो आपको x बराबर जीरो मिल गया. x अभी अगला वाला पॉलिनोमियल उठा लीजिए x प्लस 1, ये कब जीरो होगा, x बराबर माइनस 1 पे. तो दो पॉइंट मिल गए, जीरो और माइनस 1, सारे चेक इसी पे होंगे. तो सबसे पहला स्टेप जो है वो बताने जा रहा हूं आपको. वो पहला स्टेप ये है कि आपको एक नंबर लाइन बना लीजिए यहाँ पे. अब आपके पास दो पॉइंट मिल गए, एक आपका ये माइनस 1 है और आपका ये जीरो है. तो क्या क्या इसकी परिधियां हो गई, कौन कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट हो गए, एक माइनस 1 है, एक जीरो है. तो पहला क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ये है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1. सबसे पहले हम इस जगह पे जाएंगे, मतलब इस दायरे पे, यहाँ काम कर रहे हैं. तो x लेस देन माइनस 1 पे क्या होगा, x लेस देन माइनस 1 पे इस पॉइंट पे, क्योंकि जीरो से एक कम ही है, तो ये अपने आप, मैंने आपको बताया था जो मॉड x होता है वो x होता है यदि x ग्रेटर देन जीरो हो, और ये माइनस x होता है अगर x लेस देन जीरो. जीरो से तो नीचे ही है, माइनस 1 से नीचे मतलब जीरो से नीचे ही है. तो ये तो अपना माइनस 1 हो जाएगा मॉड x. जब इसको खोलेंगे या इस तरीके से, ये माइनस आपका x हो गया. अब क्योंकि x प्लस 1, इसमें आप कोई भी वैल्यू माइनस 1 से कम रख लीजिए. जैसे मान लीजिए मैं माइनस 1 ही रख लेता हूँ, इसमें माइनस 1 तो जीरो आ जाएगा, तो माइनस 2 रख लेते हैं. चलिए, तो माइनस 2 और प्लस 1 मॉड कर लीजिए इसका. तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1, और मॉड इसका करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है. अब नेगेटिव वैल्यू अगर है तो आपका x लेस देन जीरो है तो आपका माइनस x होगा. ठीक है जी. तो ये जो जब इसको खोलेंगे तो आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है माइनस ऑफ x प्लस 1. क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. ये हो गया माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया. ध्यान रखिएगा x लेस देन माइनस 1 पे ये 1 आया है. अगला जो हुआ वो ये वाली परिधि हमारी यहां से लेकर यहां तक, इस पे चेक करेंगे. कहने का मतलब जब x किससे बड़ा है, माइनस 1 या माइनस 1 से बड़ा है, और जीरो से छोटा है. जब हमने यहां लिया तो लेस देन माइनस 1 लिया. जब यहां इस परिधि को लेंगे तो लेस देन जीरो लेंगे, लेकिन इसको इंक्लूड करेंगे. तो माइनस 1 को इंक्लूड किया है, जीरो से कम लिया है. यहां पर भी बिल्कुल देखिए जीरो से कम है तो मॉड एक्स तो अपने आप इसके कारण माइनस एक्स हो जाएगा, है ना. लेकिन यहां पर माइनस 1 के ऊपर, क्योंकि ये माइनस 1 तक ये जो है ये माइनस 1 पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन के लिए जीरो ये है, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव आएगा. तो इसको जब खोलेंगे, मॉड को खोलेंगे, मॉड एक्स प्लस 1 इस परिधि में, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ये माइनस है ही, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा, तो इसको सीधा एक्स प्लस 1 लिख लेते हैं. तो माइनस एक्स माइनस 1, तो क्या बना, माइनस 2x माइनस 1, राइट. अब ये दो हो गए, एक ये दो. तीसरा क्या होगा, अब जीरो से ऊपर जाना है, या ये कहिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो इसमें इंक्लूड करना है आपको. तो जब जीरो से ऊपर जाएंगे तो भाई ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा. सीधा इसको जब खोलेंगे तो ये x हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये x प्लस 1 बनेगा. बीच में साइन आपका माइनस है ही,
तो x माइनस वन यानी कि ये माइनस वन आ गया, ये माइनस वन। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए क्योंकि आपको भी लिखना पड़ेगा। एफ एक्स जो है, अगर इफ़ एक्स लेस देन माइनस वन, जो पहला केस मैंने बताया आपको, तो ये आ रहा है आपका 1 जो मैंने यहाँ करके दिखाया। यदि x माइनस वन और 0 के बीच में है, जिसमें आप माइनस वन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये -2x माइनस वन आएगा। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपका क्या रहा है, -1। तो ये बेसिकली फंक्शन बन गया। हाँ, अब हम क्या करते हैं, 0 पे और -1 पे चेक करेंगे इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी। ये तो केवल इस फंक्शन का डेफिनेशन था कि किस पॉइंट पे क्या आ रहा है, क्योंकि अभी हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ये पहला स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप पे अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इस वाले को -1 पे। मतलब मैंने आपको बताया था ना, x बराबर 0 और x बराबर -1, इन दोनों पे चेक करना है। तो हम पहले चेक करते हैं x बराबर -1 पे। तो x बराबर -1 पे क्या होगा, क्योंकि हम हमेशा अगर -1 पे चेक करते हैं, यहाँ -1 -h होगा क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ -1 + h होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को आपको -1 -h करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए -1 + h करना है। ओके, तो अब इसमें क्या क्या वैल्यू आने वाली है, यहाँ पर डाल दीजिए। ये -1 -h, यहाँ पर x की जगह -1 -h + 1। तो ये इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लें, 1 + h आएगा, और इसमें तो खैर ये कैंसिल हो गया, ये -h। अब क्योंकि ये दोनों माइनस है, जब बाहर आएंगे तो 1 + h हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस है, ये भी h आ जाएगा। तो आपका ये 1 आ गया, ये पहला आ गया। राइट हैंड लिमिट पे जाइए। राइट हैंड लिमिट पे जब जाएंगे तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर mod x की जगह -1 + h रख दीजिए, माइनस यहाँ mod x की जगह, ये x की जगह आपको -1 + h रखना है, +1 ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया। mod h, अभी तो खैर लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 में, तो ये तो खैर वैसे ही 0 हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए आप। और इसमें -1 + h, चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये 1 और -h हो जाएगा ये। तो जब इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 1 - h मिलेगा आपको, है ना। और अब लिमिट लगा दीजिए h टेंड्स टू 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 1 मिलेगा। ये 1, ये 1, ये दोनों 1 हो गए। अब वैल्यू देख लेते हैं इस फंक्शन की -1 पे क्या है, तो f -1 निकालना है, x की जगह -1 रख दीजिए, तो ये -1 हो गया, माइनस इसकी जगह -1 रखना हो, -1 + 1, तो ये -1 के बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, ये खैर 0 हो गया तो 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f -1 यानी कि वैल्यू फंक्शन -1 पे, ये तीनों एक जैसी आ रही हैं, तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है x बराबर -1 पे। चलिए साहब 0 पे भी चेक कर लेते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब 0 पे चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये 0 की परिधियाँ हैं, तो हम डायरेक्ट इसी को यूज़ करेंगे। हम लेफ्ट हैंड लिमिट में वैसे तो आप 0 - h 0 + h लगा के जो नॉर्मल तरीका है वो कर सकते हैं, मतलब आपको 0 पे चेक करना है, तो इसकी जगह यहाँ ले लीजिए, इसकी यहाँ ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे वैसे कर लीजिए। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो x बराबर 0 पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहें, तो आपके पास ऑलरेडी पता है कि 0 के से नीचे क्या आ रहा है, ये -2x - 1, तो -2x - 1 ये है, और लिमिट आप लगा रहे हैं, जैसे इसको आप कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं कर रहे हैं, h नहीं लगा रहा हूँ इसमें, सीधा आप x टेंड्स टू 0 माइनस कर दीजिए, 0 माइनस, तो इसका मतलब आप -2x - 1 लगाएंगे, तो -2x की जगह 0 रख दीजिए, -1, तो आपका ये 0 हो गया, -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट में भी एक काम करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास है, यहाँ पर हम डायरेक्ट, हमारे पास राइट हैंड लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू आई थी, आपको याद होगा कि हमने डायरेक्ट जो वैल्यू आई है वो हम -1 डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट 0 से ऊपर गए तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि -1 है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा -1 लिख दीजिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, जो हमने पहला स्टेप लिया था उसको यही उसी से डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट -1, और फंक्शन की वैल्यू -1 पे देख लीजिए क्या आती है, ये 0 पे चेक करें, सॉरी, ये -1 आ गया, ये आपका यहाँ से हमने
ये वाली वैल्यू ले ली। अब f0 देख लेते हैं, ये आएगा 0 माइनस ये 0 + 1, ये तो 0 हो गया, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो -1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट -1 और f0 -1। उसका मतलब ये है कि 0 पे भी ये कॉन्टिन्यूस है, -1 पे भी ये कॉन्टिन्यूस है। तो ये हमने डिसकंटिन्यूटीज की देख ली। अब है आपका डिटरमाइन इफ फंक्शन f(x), ये जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। तो अगर x बराबर 0 के नहीं है, x अगर 0 नहीं है तो आपको x² sin 1/x यूज करना है, लेकिन x जब 0 है तो आपको 0 ही यूज करना है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, पहले आप समझ लीजिए कि सीधी सी बात है कि ये, क्योंकि x² भी हम जानते हैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये साइन थीटा टाइप फंक्शन है। साइन भी आपका, ये अगर इसको हम h मान ले फंक्शन और इसको gx मान ले, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस ही होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको कॉन्टिन्यूस जानने या ना जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहला केस मैं आपको बताऊंगा कि यदि एक हम रियल लाइन में, रियल नंबर्स में ये मान रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस है, तो हम कोई सी ले लेते हैं, देख लेते हैं इस पे है कि नहीं। अगर हम इस पे यानी f(x) की जगह c डालें तो क्या आता है, ये c² sin 1/c, ये आना चाहिए, ये आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम x को c के करीब ले जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यही निकल के आता है कि नहीं आता है। करके देख लेते हैं, लिमिट लगा देते हैं इसमें, x टेंड्स टू c, ये x c के करीब आ रहा है, तो ये x टेंड्स टू c x² sin 1/x। अब दोनों में अलग अलग लिमिट लगेगी, तो x² लिमिट x टेंड्स टू c, इसमें लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू c sin 1/x। ठीक है जी, लगा दीजिए लिमिट इसमें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू तो आ नहीं रही है, c तो रियल नंबर है। ये आपका हो गया c², ये आपका sin 1/c जी, fc और ये फंक्शन ये आपका f(x), जब x टेंड्स टू c था, दोनों ही आपके c² इंटू sin 1/c, c² इंटू sin 1/c आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) है वही आपका fc है, और ये बताता है कि f जो है वो कॉन्टिन्यूस है ना। लेकिन इसमें ये कॉन्टिन्यूटी जो है वो तभी है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहां पर अगर आपने 0 डाल दिया तो आपका क्या आएगा, साइन इनफाइनाइट आ जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको जरूर लिखनी है, पहली चीज हो गई जी। अब आप आइए केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या कहता है, अब आप x बराबर 0 को चेक कर रहे हैं, तो हम कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं c। अब अगर c, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो c अगर ये 0 है तो इसका मतलब फंक्शन 0 पे क्या होगा, ये आपका 0 ही है, क्योंकि x 0 पे 0 दिया ही है क्वेश्चन में। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें तो हमको क्या मिलेगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो साइन थीटा होता है वो होगा -1 और 1 के बीच में, इसकी हमेशा -1 और 1 के बीच में वैल्यू आती है, ये हम हमेशा जानते हैं। साइन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ कुछ भी दे दीजिए, sin 1/x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हमेशा -1 और 1 के बीच में आती है। अब दोनों साइड हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -x² हो गया, ये आपका x² sin 1/x हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर भी x² से मल्टीप्लाई किया तो ये x² आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें तीनों में लिमिट लगाते हैं। लिमिट क्या लगाएंगे, x टेंड्स टू 0, क्योंकि हम 0 की ही बात कर रहे हैं, तीनों में लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका -x², और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x² sin 1/x, और यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 x²। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ x बराबर 0 कर दीजिए तो ये 0 हो गया, यहाँ लगा दीजिए तो ये भी 0 हो गया। बेसिकली क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² sin 1/x। इसका मतलब क्या है कि ये 0 और 0 के बीच में है, इसका मतलब ये 0 ही है, इसकी वैल्यू 0 और 0 के बीच में है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो लिमिट x टेंड्स टू
0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये आपका 0 ही है। इसका मतलब ये क्या है, fx है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये आपका 0 आ गया। तो इस फंक्शन की वैल्यू 0, जो कांस्टेंट हमने c लिया था, या फिर हम कहें कि इसको करने के बाद हमें ये पता चला कि वाकई में जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कहें या लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कहें, ये f0 के बराबर आ रही है। चाहे अगर आप चाहें तो इसको अगर करना है तो आप 0 माइनस h लेके एक बार, जो हम ऑलरेडी पिछले डिस्कशन में कर चुके हैं, 0 प्लस h लेके एक बार 0 माइनस h रख लीजिए, एक बार 0 प्लस h रख लीजिए, दोनों की वैल्यू देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि दोनों की वैल्यू 0 ही आनी है, और इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 0 आएगी ही आएगी। तो ये तीनों ही वैल्यू समान हो गई, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x बराबर 0 पे, राइट। मतलब ये कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर ft दिया हुआ है आपको 1/t² प्लस t माइनस 2, और t दिया है आपको 1/x माइनस 1। तो पहले तो इसको देख लेते हैं, फंक्शन तो यही है। तो ft फंक्शन जो है ये है 1/, अब इसको देखिए, ये t², इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 2t माइनस t माइनस 2, मतलब मैं फैक्टर बना रहा हूं। तो t प्लस 2 माइनस 1 t प्लस 2, ये हो गया t माइनस 1 t प्लस 2। इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 1 और t प्लस 2, है ना जी। तो अगर हमको इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहली चीज तो यह है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब t माइनस 1 बराबर 0 होगा, यानी कि t बराबर 1 होगा, या फिर t प्लस 2 बराबर 0 होगा, यानी कि t बराबर माइनस 2। तो या तो t 1 पे 0 होगा, t 1 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 तो ये अनडिफाइंड हो गया, किसी चीज को 0 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये 0 होगा, यानी कि t बराबर 1 होगा, या t प्लस 2 0 होगा, यानी कि t बराबर माइनस 2 होगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन t क्या दिया हुआ है, 1/x माइनस 1, तो इसको इक्वेट कर दीजिए। जब t 1 है और जब t माइनस 2 है, t क्या है आपका 1/x माइनस 1 बराबर 1, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, 1 बराबर x माइनस 1, x आ गया आपका, इसको यहाँ ले जाइए 2, यहाँ पर देख लीजिए t बराबर माइनस 2 है, तो माइनस 2 और t क्या है आपका 1/x माइनस 1, यहाँ ले जा लीजिए इसको, तो माइनस 2x और प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 1। तो इससे आपको क्या मिला, माइनस 2x बराबर, यहाँ ले जाइए 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो x बराबर हाफ। तो x बराबर 2 और x बराबर हाफ, ये इसके पॉइंट है जिसपे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कौन कौन से है, 2 और हाफ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा ईजी है। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।